नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी और रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में दिया है एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों के संख्या का अनुपात 3:4:5 दिया है। यदि बैग में कुल राशि 250 रुपए है तो बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के दिए हैं। तो पहले दोस्तों अपन ने जो दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ रुपए दे रखा है यानी मूल्य क्या है। 2 रुपए की कौन दे रखी है, 1 रुपए की कौन दे रखी है, उसके बाद 50 पैसे के और उनकी संख्या भी दे रखी है अनुपात में। सिक्कों की संख्या क्या दे रखा है, 3:4:5। अब इनको क्या करेंगे, अपन मूल्य में वैल्यू में चेंज करेंगे। इनकी वैल्यू क्या है। अगर 2 रुपए के 3 कॉइन है तो क्या होगा, अगर मैंने आपको 2 रुपए के 3 सिक्के दिए तो कितने रुपए हो जाएंगे, 6 रुपए। उसके बाद 1 रुपए के 4 सिक्के दिए तो कितने रुपए हो जाएंगे, 4 रुपए। उसके बाद ये 25 पैसे के, सॉरी यहाँ मैंने 50 लिख दिया था, ये 5 सिक्के हैं तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 2.550। अब इनको अपन देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, या कॉइन की संख्या दे रखी है या मूल्य दे रखा है। तो यहाँ क्या दे रखा है, कुल राशि। और यहाँ अपन ने निकाला तो कुल राशि कितनी है, 6 और 4 10, 2 12 और 50 पैसे, मतलब 12 रुपए 50 पैसे। और यहाँ वास्तविक वैल्यू क्या दे रखी है, 250 रुपए। और यहाँ दे रखा है 12.50 रुपए। उसके बाद 10 में हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे ऊपर। अब अपन 0 से 0 काट देंगे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। एक कॉइन की संख्या 20 है तो 4 कॉइन की संख्या, अपने को पूछा भी किसका, 1 रुपए का। तो एक कॉइन की संख्या 20 के बराबर है तो 4 कॉइन की संख्या कितनी हो जाएगी, 80। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में है एक बार और समझा देता हूँ। 1 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के अपने को मूल्य दिया है और इनकी संख्या 3 4 और 5। मैंने आपको 2 रुपए के 3 सिक्के दिए कितने रुपए हो गए, 6 रुपए। और 4 सिक्के 1 रुपए के दिए कितने हो गए, 4 रुपए। और 5 सिक्के 50 पैसे के दिए तो 2.5 रुपए। उसके बाद अपन जोड़ लेंगे तो ये 12.5 के समथिंग आया। और उसके बाद ये यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है, 250 रुपए। और अपने ने इसका वैल्यू निकाला तो 12.5 रुपए। तो अपन इसको भाग देंगे और 10 मिनट है 100 लगा दिया। उसके बाद एक कॉइन की वैल्यू 4 के बराबर है तो यहाँ पे, और अपने को बोला था 1 रुपए के कितने सिक्के, तो मैंने 4 से गुणा कर दिया। अगर यहाँ बोलता कि 2 रुपए के कितने कॉइन है तो मैं 3 से गुणा कर देता तो 60 सिक्के आ जाते। अगर 50 पैसे की बोलता तो मैं 5 से गुणा कर देता, 100 कॉइन आ जाती। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में कुल राशि 143 रुपए है तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो दोस्तों पहले तो अपना मैंने अगला वीडियो में, मतलब अगला क्वेश्चन में बताया था कि क्या करना है, पहले मूल्य लिख लेना है अपने को। क्या मूल्य दे रखा, 1 रुपए, उसके बाद 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे, ये हो गया। उसके बाद अपने को लिखना है संख्या, कि इसके रेशो, संख्या का रेशो क्या दिया है, 3:4:6। अब इसको अपन क्या में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में, रुपए में। मतलब 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए। अगर 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो
₹1.5। अब इनको जोड़ लेंगे, 3, 2, 5 और 6 और 6.5, ये हो गया ₹6.5। उसके बाद अपन देखेंगे इसकी क्या वास्तविक वैल्यू क्या दे रखी है। और सबसे ध्यान रखना है कि ये सिक्के की संख्या है या फिर पैसों की संख्या। ये होगा पैसों की संख्या, और यहाँ पैसों की संख्या कितनी है, ₹6.5। तो ये 143/650, 10 में लौटाएंगे तो डबल 0 लगा देंगे। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूना 10। अब 13 से काटेंगे तो एग्जैक्ट 11 बार जाएगा। 13 एकम 13, 1 बचा, 13 एकम 13 तो हो गया 11। 11 दूना 22, ये हो गया 22। उसके बाद अपने को गुणा करना है, क्या किसका देखना है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखना है 25 के कितने सिक्के दे रखे, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 22 दूना 88। तो ये इसका राइट आंसर है। अगर अपने को ₹1 के बोलते हैं तो कितना हो जाएगा, 66 कॉइन। अगर वो बोलता 25 पैसे के कितने कॉइन है तो 22 × 6, तो क्या हो जाता, 12 की 2, 12 1 13, ये 132 हो जाता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ तो आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा हटके। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अतुल ₹20 का क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को ₹100 का नोट देता है। दुकानदार ₹2, ₹5, ₹10 मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार ने ₹5 के कितने सिक्के दिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखा था आपने, तो पहले आपने को क्या करना है, मूल्य लिख लेना है। तो यहाँ क्या मूल्य दे रखा है, ₹2, ₹5 और ₹10। और संख्या देख लेना है, संख्या क्या दी है यहाँ पे, 5:4:1। अब अपने को पहले क्या करना है, इसको रुपए में चेंज करेंगे तो यहाँ गुणा कर लेंगे। 5 दूना 10, ₹2 के 5 सिक्के तो कितने होगा, मैंने अगर आपको ₹2 के 5 सिक्के दिए तो कितने रुपए हो जाएंगे, ₹10। और 5 ₹5 के 4 सिक्के दिए तो कितने रुपए हो जाएंगे, ₹20। और ₹10 का एक सिक्के का ₹10 होगा, तो ये हो गया। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी, 10, 30 और 10, 40। और आप बोलोगे यहाँ तो कुछ वैल्यू दे नहीं, तो अतुल ने कितने रुपए दिए थे, ₹100। उसके बाद दुकानदार ने ₹20 काट लिया और कितने दिए हो गए, ₹80। तो यहाँ बचा ₹80 और यहाँ आया 40, तो अपन 40 से भाग देंगे। उसके बाद अपने को निकालना क्या है, ₹5 के कितने सिक्के हैं। तो अपने को ₹5 के यहाँ क्या दे रखा, 4, तो अपन यहाँ 4 से गुणा कर लेंगे। 0 से 0 खत्म, और 4 से 4 गया तो क्या बचा, 8। अगर ₹5 के 8 सिक्के दिए होंगे, ₹5 के 8 सिक्के दिए होंगे, कितने हो जाएगा, ये होगा 8, 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 5 ₹40 होगा। अगर वो बोलता कि ₹2 के कितने सिक्के दिए तो 8 पंजे 40,